कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी यूएसए एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क। महाराज, आपके वंश में एक दंड नाम का राजा भी हुआ। वह दंड नाम का विद्याधर राजा, महाप्रतापी, शूरवान योद्धा, शत्रुओं को दंड देने में जो निपुण था, इसलिए उस राजा का नाम दंड पड़ गया। जो भी समाज में, धर्म में, जो भी उसके राज्य में गलत होता था, वह राजा दंडित करता था, निष्पक्ष होकर दंडित करता था। राजा दंड, उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा मणिमाली। राजा दंड ने देखा, न्याय प्रिय था, धर्म पालक था, प्रजा पालक था। राजा दंड एक दिन विरक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन विरक्त हुआ फिर अनुरक्त हो गया राजा दंड। उसने अपने पुत्र को राज्य दे दिया, लेकिन स्वयं दीक्षा नहीं ले पाया, व्रतों के मार्ग को नहीं अपनाया, संयम के मार्ग को नहीं अपनाया। राजा दंड अपने राज्य को, अपने पुत्र को राज्य दे करके खो गया विषय भोग में। अब मैं मुक्त हो गया, अब ये राज्य तुम चलाओ, मैं जी भर के विषय भोग करूंगा। तुम भी सोचते हो ना कि बुढ़ापे में सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होता बुढ़ापे में। ध्यान रखें, हाथ पैर जवाब देते हैं, शरीर जवाब देता है। जब शरीर साथ था तब कुछ नहीं किया। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ध्यान रखिए, मस्त जवानी में जो कुछ करना है करो। राजा विषयों में आसक्त हो गया। मालूम है ना, जितनी इंद्रियां शिथिल होती हैं उतनी इच्छाएं प्रबल होती हैं। दांत टूट जाते हैं तो चना खाने का मन होता है। आंख नहीं काम नहीं देखी है तो रूप देखने का मन किया करता है। जितना विरोध करो इंद्रियों का, उतनी इंद्रियां बढ़ते चली जाती है। वासनाएं तृप्त नहीं होती, इंद्रियां जवाब देती हैं, इच्छाएं जवाब नहीं दिया करती। विषय भोग में लीन हो गया राजा दंड। और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। न कभी दान दिया, न पूजा की, न पाठ की, न मुनियों का पड़गाहन किया, न मुनियों के दर्शन किए, न धर्म किया। जो भी किया कर्म। मैंने कहा था ना कि कर्म तो कर्म है। जब धर्म साथ होता है तब पता पड़ता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर। उसने धर्म का साथ छोड़ दिया। जो व्यक्ति धर्म का साथ छोड़ देते हैं उनकी जीला कर्मों में समाप्त हो जाया करती है। मालूम है, वह राजा मरकर उसी पुत्र के भंडार गृह में अजगर बन करके पैदा होता है। सांप बन करके बैठ गया। क्या किया उसने? जो भी भंडार गृह में आता सबको डसता, केवल अपने पुत्र से प्रेम करता। ज्यादा आसक्तियां मत रखो, घर में परिवार में वहीं पैदा होना पड़ता है। ध्यान रखना, वहीं लौट करके आओगे। अजगर बन करके पैदा हो गया। कोई भी भंडार गृह में नहीं आ सकता है, केवल पुत्र आएगा। पुत्र ने सोचा, मणिमाली ने, कि ये सांप किसी को अंदर क्यों नहीं आने देता है। सैनिक जाए तो उनको डसे, प्रहरी जाए तो उनको पकड़े, कोषाध्यक्ष जाए तो उसे अंदर प्रवेश नहीं करने दे। सांप बन करके बैठा राजा दंड। कोई प्रवेश नहीं करेगा मेरे पुत्र के सिवाय। शुरू में तो अच्छा लगा कि ये सांप मणिमाली को बहुत प्यार करता है,
धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी, संतुलन बिगड़ने लगा पूरे परिवार का। चिंतित हो गए राजा मणिमाली, जाकर के किसी मुनि महाराज से जाकर पूछा कि सांप मेरे भंडार गृह में है, पकड़ पकड़ के छुड़वाता हूं, सांझ ढले फिर वापिस आ जाता है। कितना भी दूर जंगलों में छुड़वाया वह सांप महाराज फिर लौट कर मेरे घर में आ जाता है। मैं क्या करूं? मैं आपका भक्त हूं, मैं उसका वध नहीं कर सकता। लेकिन वो सांप भंडार गृह के दरवाजे पर आकर बहुत उपाय किए, सपेरे आए, पकड़ाया गया, लेकिन सांप लौटकर फिर घर पर वापिस का वापिस। कौन आ रहा है वापिस? सांप आ रहा है या पुत्र मोह वापिस आ रहा है? ध्यान रखिए, जो मोह का परित्याग कर देते हैं वो निर्वाण को प्राप्त किया करते हैं। ध्यान रखिए, बार बार लौट करके जाना। मुनिराज ने कहा कि राजा दंड, वह सांप साधारण सांप नहीं है। कौन है महाराज? वह तेरे पिता है। वह सांप की योनि में उनका जन्म हुआ है। मेरे पिता सांप की योनि में जन्म। तुम्हें देख देख कर वह प्रसन्न होता है, तुम्हें देख देख कर आनंदित होता है कि मेरे पुत्र ने इतना बड़ा साम्राज्य फैला लिया, वह बैठा हुआ है भंडार गृह में, बाहर निकलने वाला नहीं है। क्या करूं मुनिनाथ? जाओ समझाओ उसे संबोधन दो। जैसे ही गए, सांप सुप्त अवस्था में था। जैसे ही मणिमाली गया, चेतना जागृत हो गई। पुत्र आया मेरा, पुत्र मोह में लीन। ये रौद्र ध्यान, परिग्रहानंद ध्यान, ध्यान रखना। आर्त ध्यान में राजा अरविंद की मृत्यु होती है, रौद्र ध्यान में दंड राजा की मृत्यु होती है। परिग्रह में आनंद में लीन। पुत्र ने कहा, हे तात, तात। सांप भी नहीं जानता कि ये कौन है, बस मोह है जो उसे बांधे जा रहा है। हे पिता, तुम वही पिता हो मेरे जो मुझे राज्य सौंप करके गए थे, लेकिन धिक्कार, इन विषयों को धिक्कार है। इन विषयों की आसक्ति तुम्हें सांप की योनि में प्रवेश कराती है। सुन रहा है सांप शांत चित्त होकर। पिता, इस मोह का त्याग करो, अपनी सदगति देखो। कौन सा सम्राट, कौन सा राजा किस योनि में आकर पड़ा। संबोधन दिया, संसार असार, जो हुआ हो गया, अब जो बचा है उसे सुधारने का प्रयास करो। जो उम्र चली गई वह चली गई, अब जो बची उम्र है उसे संभालने का प्रयास करो। मेरे मोह में इतने आसक्त मत हो जाओ, अपने आने वाले जीवन को सुधारने का प्रयास करो। सुन रहा है सांप चुपचाप। कैसे छोड़ो मोह? धर्म ध्यान करो, भगवान के शब्द सुनो, अरिहंत सिद्ध का ध्यान करो। सांप चुपचाप टकटकी लगाए देख रहा है, जैसे तुम मुझे देख रहे हो। ध्यान थोड़ी जा रहा है। कहां रखा है ध्यान? निगाहें कहां है? नहीं, मैं तुमको सांप नहीं समझता, लेकिन तुम देख तो ऐसे ही रहे हो ना। यहां वहां नहीं, कैमरा तुम्हें देख रहा है और तुम हमें देख रहे हो, और हम यहां बैठकर तुम में उसे देख रहे हैं जो सबको दिखाई नहीं दिया करता है। वह परमात्मा हम तुम में देखने का प्रयास करो। प्रत्येक आत्मा के भीतर सोया हुआ परमात्मा होता। उपदेश दिया अजगर को, सांप को।
विरक्त हुआ सांप पश्चाताप में, मैंने व्यर्थ जीवन गमाया, सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं कर सका। जब मनुष्य तन था तब कुछ नहीं किया, अब पशु योनि में मैं क्या करूंगा। जाति स्मरण हो गया सांप को, ये मेरा पुत्र है, मैं इसका पिता, करे क्या। मोह पाश का नाश करो, विषय भोग से छूटो। कैसे छूटो? पुत्र मणिमाल ने कहा कि मैं जानता हूं कि विषय भोगों को छोड़ना प्राण छोड़ने के समान होता है, क्योंकि अनादि से हमारे जीवन में इतने विषय भोग हैं, उन्हें छोड़ो तो लगता है प्राण जाएंगे। देखा नहीं, कंजूसों का पैसा निकालो तो लगता है शरीर से प्राण खींच रहा है। कोई ध्यान रखना, निकलता नहीं है, प्राण निकलते हैं बाहर। मध्यम वर्गीय पेड़े से काम नहीं चलने वाला है, ध्यान रखिए, प्राण निकल जाते हैं। नहीं, मध्यम वर्गीय के नहीं। एक वही तो है कि मैं जहां से निकलूं तो खुशियों में मिष्ठान वितरण किया करता है, ध्यान रखना। गुरु यहां से पधारे, इस गली से गुजरे हैं, रोज इंतजार करना संत का, संत यहां से जा रहे हैं, अहोभाव से, गदगद भाव से जीवन को धन्यता प्रदान किया करते। ऐसे भी हैं जो रोज यूं करके ही निपटा दिया करते हैं। मैं रोज जाता हूं बड़े मंदिर, कई तो ऐसे ही करके निपटा देते हैं, जय महाराज, धन्य हो, इधर मत देखो। कई पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते, ये नाना जीवा, नाना कम्मा, नाना बाबा। कई पग प्रक्षालन की थाल लेकर खड़े रहते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें जैन कहना भी बड़ा मुश्किल लगता है, ध्यान रखना। कैसे कैसे लोग बेटियों पर केसरिया नाथ के रहते हैं, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं करना कि अब मैंने कथा में बोल दिया है तो कल से बिल्कुल लाइन लग जाए, ध्यान रखना। इतना कचौरी खिलाओगे, इतना पेड़े खिलाओगे, डाइजेशन बिगड़ जाएगा लोगों का, ध्यान रखना। क्या करे? अजगर ने कहा कि मैं करूं क्या? मोह पास से बाहर आओ, तृष्णा से बाहर आओ पिता। इतना सुनता है वह सर्प, धर्म रूपी औषधि मिलती है, प्राण विसर्जन हो जाते हैं। मनुष्य में मरा तो सांप बना, सांप में मरा तो देव बना। कैसी विचित्र कर्मों की लीला है। मनुष्य से देवगति में नहीं जा सका, सर्प बन करके देवत्व को प्राप्त करता है। एक मेंढक हाथी के नीचे आता है, क्षणादासी स्वर्गी, क्षण भर में स्वर्ग चला जाता है। एक बैल नमोकार सुन करके स्वर्ग चला जाता है। एक कुत्ता जीवनधर स्वामी से नमोकार सुन करके स्वर्ग की यात्रा करता है। तो हे ऋषभ देव बालो, तुम तो पुलक सागर से ऋषभ देव का चरित्र सुन रहे हो। कुगति कैसे हो सकती है? सदगुति होती है संतों के मुख से भगवान का चरित्र। जानवर तर जाते हैं तो क्या भगवान हमारा नंबर नहीं आएगा? देव बना, मालूम है, देवगति में जाने के बाद अंतर मुहूर्त में यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते। वहां छोटे से बच्चे नहीं बनते हैं, वहां अंगूठा नहीं चूसा जाता है, वहां घिसट घिसट के नहीं चलते हैं, वहां चलना सीखना नहीं पड़ता है। देवत्व तो देवत्व है, पैदा होते देवों की रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जाति स्मरण हुआ अवधि ज्ञान कि किसने मुझे देवत्व में भेज दिया। देह छोटी स्मृति गई, धारणा चली जाती है देह के छूटते कौन है जिसकी वजह से मैं देव बना। याद आया कि वही है जिसने मुझे पशु पर्याय से मुक्त करके देवत्व को उपलब्ध कराया। स्वर्ग से उतरकर अपने पुत्र के घर में आता है। हे राजन, तुम्हारा उपकार मानता हूं, तुमने मुझे दुर्गतियों से बचाने का प्रयास किया।
तुम ना होते तो मैं दुर्गति से ना बचता, मैं संसार में भटकता, संसार की बीथियों में रहता। तुम मिल गए, तुमने बड़ा उपकार किया मुझ पर। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा पिता, पिछले से पिछले जन्म का पिता। देखो मैं देव बन गया हूं और अपने कंठ में पहना हुआ मणियों का हार लेकर के पुत्र के गले में डाल दिया। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया, तुमने मेरे जीवन को धन्यता प्रदान की। ध्यान रखना, अपने कंठ का हार, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हार आया। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि महाबल राजा, जो कंठहार तुम पहने हो ये तुम्हारे पूर्वजों का दिया गया नीलमणि कंठ का हार है, जो तुम्हारे गलों में उपस्थित है। देखता है महाबल कि ये हार तो मेरे पिता ने दिया है, और मेरे पिता को मेरे पिता ने दी, उनके पिता ने दिया, उनके पिता के उनके पिता ने दिया। आज ये हार राजा मणिमाल से महाबल के गले तक आ गया। तुम्हें मालूम है ना, अपने सास ससुर क्यों ये उपहार हमें देते हैं, क्यों सोना चांदी देते हैं? ताकि अतीत में कभी कोई स्मरण हो, जाति स्मरण हो, तो समझ में आए कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कौन हमारे पुरखे थे, कौन हमारे पूर्वज थे। राजा महाबल ने देखा ये हार मेरे पूर्वजों का है। आनंद से भर गया। सुबुद्धि मंत्री ने कहा कि हे महाबल राजा, ये तुम्हारे वंश की घटनाएं हैं, इसे धर्म बुद्धि पूर्वक सुनो। गिरा धरनी निज असी के ऊपर, मृत्यु हुई निज असी से कट कर। ओ कुमरण हुआ नरक गति पाई, रौद्र ध्यान की यही कमाई। राजा अरविंद रौद्र ध्यान से नरक गति को प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल शाह, विद्याबेन के शाह, नितिन बिमल शाह, निराल श्रुति शाह, रिद्धि ऋषभ पार्शव, निवासी USA एवं शाह जेम्स इंक न्यूयॉर्क।